कि आपके साथ ज्यादती हुई है, वो क्या मामला है? क्या आपको इसने शादी का भी झांसा दिया? मैं इसके साथ चलेगी, ये मुझे स्कूल में ले गया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा। इसके पास कलेक्शन कोप थी, इस गिलास तोड़े, मुझे नंगा बरहना हालत में स्कूल से बाहर निकाल दिया। मैंने मोबाइल लिया और 15 पे कॉल की और पुलिस आई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, आज जो स्टोरी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आए दिन हम सोशल मीडिया पे स्टोरीज़ देखते हैं, कभी किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, कभी किसी बंदे के साथ। तो आज एक ट्रांसजेंडर, जिनको शीमेल कहते हैं, पंजाबी ज़बान में हम खुसरा भी कहते हैं, वो हमारे पास आई हैं। उनकी जो दास्तां हैं वो सुन के आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि उनके साथ किस तरह ज़्यादती के पहाड़ तोड़ दिए गए। अब ये क्या मामला है, उनके साथ ज़्यादती करने वाला कौन है, तो क्या ऐसी वजह पेश आई कि इनके ऊपर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, ये सारी बात आज इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा। मेरा नाम अमीर हमज़ा उर्फ लाडो। यानी कि आपका जो पहला नाम अमीर हमज़ा है? जी, जो अम्मी अब्बू ने रखा था वो अमीर हमज़ा नाम था मेरा। तो आप पैदाइशी ट्रांसजेंडर हैं या कि बाद में अपना जेंडर चेंज किया? नहीं, पहले मैं लड़का थी, लेकिन मैं नाचती थी, फंक्शंस वगैरह करती थी उस टाइम। और ऑपरेशन अभी 5 मंथ हुए। कितनी एज में आपने फंक्शन करने स्टार्ट? 15-16 उम्र की साल में करना शुरू कर देते फंक्शंस। जब आप लड़का थी तो फिर लड़की बनने का इतना शौक पैदा हो गया, क्या कोई आप में तब्दीलियां आनी शुरू हो गई थी? क्या वजह थी? तब्दीलियाँ मेरे में बचपन से थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे मुख्तलिफ थी और मोहल्ले में भी लोग मुझे तंग वगैरह करते थे, मेरा नाम भी गाते थे, खुसरा, जनाना, जिस तरह की आम रूटीन में पुकारा जाता है हमें, इस तरह। तो मेरे अब्बू थे, हम हंसी खुशी अपनी फैमिली में रह रहे थे। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे घर वाले इतने अमीर नहीं थे, गरीब थे, तो नारोवाल के रिहायशी थे हम लोग, ठीक है। तो मैं जब इस फील्ड में आई, शरीका, मोहल्लों की तानाकसी, अम्मी लोग। मुझे ये बताएं कि जब आपने फंक्शंस करने स्टार्ट किए, आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं? उन्होंने बहुत रोका, लेकिन मैंने मोहल्ले और सब की वजह से ना उनको लाहौर शिफ्ट करवा दिया था। जी। और यानी कि आप अपनी ख्वाहिश को जो है ना अमली जामिया पहनाने के लिए अपने घर वालों को ही आपने जो है ना लाहौर शिफ्ट करवा दिया, जी जी, ताकि लोगों की बातों से बच जाएं, लोगों के तानों से बच जाएं। हमारे घर वाले भी इतने नहीं है ना, अमीर गरीब हैं, तो उनको मैं ही सपोर्ट करती हूँ। जितना कमाती हूँ मैं अपने घर वालों को देती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। आपकी और भी बहनें हैं? जी माशाल्लाह, सारे शादीशुदा मेरे बहन भाई। भाई कितने हैं? मेरे 4 भाई हैं। अच्छा, तो जब आप इस फील्ड में आई हैं तो वो जो आप बता रही हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, वो क्या मामला है? ज़्यादती ऐसे हुई कि मैं रहती थी इस्लामाबाद, मेरा फ्लैट इस्लामाबाद में रहा। मैं फंक्शंस के लिए हर जगह जाती हूँ, ठीक है। मेरे लाखों चाहने वाले थे, तो मैं इसी तरह हरीपुर गई फंक्शन पे। वहाँ से मुझे डिमांड आई कि मियाँ वाली फंक्शन पे जाना है। मैं मियाँ वाली फंक्शन पे गई। वहाँ पे इस बंदे, इस दरिंदे, इस हैवान, इस जानवर के साथ मेरी सलामदुआ हुई। तो वहाँ से हमारा तल्लक कायम हुआ, वहाँ पे सलामदुआ हमारी बढ़ गई। इसी तरह फ़ोन पे मेरा इसका राब्ता रहा, ठीक है। मियाँ वाली में आप कितने दिन रही हैं? मियाँ वाली में फंक्शन करने के लिए मैं आती जाती थी, तकरीबन महीना मैंने वहाँ पे फंक्शन किए हैं, ठीक है। मियाँ के वाली साथ आपका रिलेशन कितने अरसे से? ये 11वें महीने नवंबर में मेरा इसके साथ सलामदुआ हुई थी जी। और फ़ोन पे बातचीत होती थी। मैं अच्छा खासा लड़का थी, ठीक है। मेरे घर वालों के पता नहीं क्या क्या अरमान थे मेरे बारे में, शादी के, ये वो फलां फलां, जो भी होते एक माँ बाप के बच्चे के लिए। वो अरमान तो सारे आपने ही उनके खाक में मिला दिए ना सर, तो इस बंदे ने मुझे बराबर खिलाया, मुझे अपनी बातों में फंसाया, अपने प्यार के झोंसे में, ये वो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तुम लड़की बन जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या आपको इसने शादी का भी झांसा दिया? नहीं, शादी तो हमारी ख्वाहिश की नहीं होती ना। चाहे हम जितना मर्जी ऑपरेशन करवा ले, लड़की तो हम बन नहीं सकते और शादी हमारे से कोई कर नहीं सकता। सिर्फ इसी तरह हमारी दोस्ती थी, जैसे कि एक लड़के लड़के की होती है। जब दोस्ती रखनी थी तो वो आप विदाउट ऑपरेट के भी रख सकती थी। लेकिन सर, इसने मुझे मजबूर किया, इसने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ था कि तुम अगर ऐसा नहीं करवाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, या तुम्हारे बाल काट दूंगा, या तुम्हें फंक्शन नहीं करने दूंगा, जहाँ जाओगी तो मैं उठवा दूंगा, ये वो इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करता था मुझे। ये है भी बदमाश ना मियाँ वाली। 1 साल से आपकी उसके साथ यानी कि दोस्ती है? नहीं, 1 साल नहीं सर, 9 मंथ हो गए अभी। 9 मंथ हो, 9 मंथ बहुत अच्छा होता है।
उसके दौरान कितनी दफ़ा मिले आप लोग? सर मैं इस तरह का अकेले में कभी उससे मैं नहीं मिली। हमारे डेरे पे, मेरी गुरु के डेरे पे मैं जब भी जाती थी फंक्शंस के लिए, वहाँ पे आता रहा 15 मिनट। आपकी फ़ोन पे भी बात होती थी? जी, फ़ोन पे मेरी इसके बात होती थी। मैं जहाँ आ रही हूँ, जा रही हूँ, ये सब हमारी बात फ़ोन होती। पे कभी नहीं उसने आपको कहा कि मुझे मिलने के लिए आओ? नहीं सर, मैं गलत काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया है, जब से इस फील्ड में हूँ या उससे पहले भी कभी मैंने ज़िना नहीं किया, ठीक है। ये मेरा अल्लाह भी गवाह है और मैं भी इस चीज़ की गवाह हूँ। तो इस तरह का मैंने कभी नहीं ज़िना वगैरह किया। 9 मंथ में आप एक दफ़ा भी नहीं अकेले में मिले? नहीं सर, अकेले में इस तरह नहीं मिले जी। रेस्टोरेंट में हम ज़रूर मिले हैं, पिज़्ज़ा हो गया जिस तरह के, आइसक्रीम खाने के लिए इस तरह गए हैं हम काफ़ी कबार घूमने के लिए, लेकिन अकेले में हम इस तरह कभी नहीं मिले कि जैसे कि मैं उसके पास रात रुकी हूँ या कहीं अकेले में उसके साथ गई, इस तरह का कभी कोई सीन नहीं हुआ। इस 9 मंथ में आपके साथ वो फिजिकल एक बार भी नहीं हुआ? नहीं, फिजिकल में कभी किसी के साथ नहीं हुई, तो ये इसके साथ तो बड़ी दूर की बात। दूसरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, एक बंदे के साथ आपका रिलेशन है, फ़ोन पे भी कर रहा है, वो आप पे खर्चा भी कर रहा है, तो उसने कभी डिमांड नहीं की? नहीं सर, इस तरह की इसने कभी डिमांड नहीं की। ये अपनी खुशी से करता रहा खर्चा, जो भी करता है जी, ठीक है। हमारे पे तो लाखों करते हैं अपनी खुशी से लोग खर्च। तो इस तरह दोस्ती थी। इसने ना अभी मुझे मोबाइल गिफ्ट करना था, ये 27 तारीख को। ये कहता है मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल लिया है, तो तुम मियाँ वाली में जब हरीपुर जाओगी तो जाते जाते मोबाइल ले जाना। मैं मियाँ वाली गई हूँ। मैं यहाँ पे पहले लाहौर आई थी सैलून पे, यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम लगा सैलून पे बालों का, मैंने केराटिन वगैरह करवानी थी। उसके बाद मैं जा रही थी हरीपुर, पहले मैं मियाँ वाली चलेगी, अड्डे पे गई, मैंने कहा इधर ही मुझे मोबाइल जो देना है दे दो। कहते आप नहीं। अकेली गई थी? जी मैं अकेली थी, अकेली ट्रैवलिंग करती हूँ ना। तो इसने मुझे कहा मियाँ वाली रुको, तो मैं आपको खाना शाना खिला के गाड़ी में बिठा दूंगा। इसी तरह बात हुई, मैं इस पर मुतमीन हो गई क्योंकि इस पर मुझे ट्रस्ट था। 9 मंथ से मेरी इसकी सलाम दुआ थी, तो मैं इसके साथ चलेगी। ये मुझे स्कूल में ले गया, जो कि इसका ज़ाती स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ने लिखने भी आते हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इसके घर के बिल्कुल सामने है। ये मुझे वहाँ पे ले गया, इसने मुझे खाना शाना खिलाया। मैं बड़ी थकी हुई थी, कहता है आप आराम कर लो। मैं आधा घंटा लेटी हूँ, मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख लगी तो ये ना अपने कपड़े शपड़े उतार के तो मेरे साथ ज्यादा। आपको स्कूल में लेके गया? जी जी, इसका स्कूल है, स्कूल में लेके गया। वहाँ पे ये मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा। मेरे लाख मना करने पे इसके पास कलेशनकोप थी, इसने मुझे वो दिमाग पे रख के मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। इसने मुझे मारा पीटा, ये मेरे निशान देख सकते हैं आप, सर में इसने शीशे के गिलास तोड़े। ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैं मौत के डर से मैं डर गई। और आपने कोई मिन्नत नहीं की वहाँ पे कि आप हमारी 9 मंथ की दोस्ती है तो आप क्या कर रहे हो? सर मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की। एक मर्द था, वो उस पर शैतान हैवी हुआ पड़ा था, ठीक है। तो एक मर्द के आगे मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है ना। उसने मुझे मारा पीटा, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे नंगा बरहना हालत में स्कूल से बाहर निकाल दिया आधी रात को, रात के 11:30 बजे। ज्यादती भी की उसने वहाँ पे? आप उसने मेरे साथ ज्यादती करके मुझे मार पीट के घर स्कूल से बाहर निकाल दिया। फिर मेरा शोर और रोना धोना सुन के विदाउट कपड़ों के आपको उसने घर से बाहर निकाल दिया? बिल्कुल अलिफ नंगा करके उसने मुझे निकाला था स्कूल से बाहर। वहाँ पे मेरा शोर और रोना धोना सुन के उसके नौकर और नौकरानी आए। उसने आपको खुद बाहर निकाला या कि आप डर के मारे वहाँ से भाग के निकली? सर मैं डर के मारे खुद ही भाग गई थी वहाँ से कि मेरी जान बच जाए, ये पता नहीं क्या और करेगा क्या नहीं, क्योंकि वो नशे की हालत में था। आइस वो पीता है, शराब वो पीता है, नशे की गोलियाँ वो खाता है, नींद की गोलियाँ वो खाता है। ये सब मुझे उसी दिन रात को पता चला है। जब आप वहाँ से निकली हैं तो आपने लोगों को शोर नहीं किया, वहाँ पे लोगों को बुलाया नहीं है? सर मैंने शोर शराबा किया था, लेकिन शोर शराबा करने से बस उसके नौकर और नौकरानी आए। मैंने इतना शोर भी नहीं किया कि वो पीछे से मुझे गोली मार दे, क्योंकि उसके पास कलेशनकोप तो मौजूद थी। शोर सुनने से उसके नौकर और नौकरानी आई। नौकर ने उसको, जो साजिद खान था, उसको लेकर वो साइड पे हो गया। उसने वहाँ पे फायर भी किया है? जी हवाई फायर किया था उसने, मुझे डराने के लिए कि मैं भागू नहीं कहीं ये वो। तो मैं बड़ी सहमी हुई थी, डिप्रेशन में चली गई थी मैं उसी टाइम ही। फिर जो नौकरानी थी उसने मुझे कपड़े पहनाए उस टाइम, और कपड़े पहनाने के बाद फिर मैंने मोबाइल लिया और 15 पे कॉल की और पुलिस आई और पुलिस ने मेरी इमदाद की और 2 दिन उन्होंने मुझे अपनी कस्टडी में रखा। FIR हो गई है लॉन्च? FIR हो गई है, मेडिकल भी हो गया सर, लेकिन वो बंदा पकड़ा नहीं गया। उसने अपनी अबूरी जमानत करवाई हुई है और वो भागा हुआ है कहीं ना कहीं। तो मुझे प्लीज़ इंसाफ चाहिए। मेरी हर जितने भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सबकी। पुलिस स्टेशन जो है, आप पुलिस स्टेशन गई हैं, वहाँ पे पुलिस वालों का क्या रवैया था आपके साथ? पुलिस वालों का रवैया ये था कि रात जब मैंने 15 पे कॉल की 12:30 तकरीबन वो मुझे ले गए अपने पास कस्टडी में। 12:30 से लेके अगले दिन रात 9-10 बजे तक मैं उनके पास रही हूँ और इतने टाइम में उन्होंने मेरा FIR और मेडिकल करवाया है। और वो बंदे का अभी तक नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। अभी तक मुझे कोई पुलिस वालों ने कॉल मैसेज, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई इंसाफ नहीं अभी तक मिला। पुलिस के रवैये से आप मुतमईन नहीं है?
सर अभी तक तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई मेरी मदद नहीं की कि जिससे मैं मुतमीन हूँ। तो मेरी यही इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ मिले बस। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा जो कि खुद औरत हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी मरियम नवाज शरीफ से बस ये इल्तिजा है कि मैं बहुत गरीब घराने से हूँ, मेरे साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती हुई है। ना तो मैं लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ, तो मैं एक ख्वाजा सरा हूँ जो हमारी ज़िंदगी रोडों पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे लिखी है जलील होने के लिए। तो प्लीज़ आपसे इल्तिजा है मेरी हाथ जोड़ के कि मुझे इंसाफ दिया जाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मरियम नवाज शरीफ आपका। जी नाजरीन, सारा अहवाल इन्हीं की ज़ुबानी जाना आपने। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।